हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में। दोस्तों, आपको जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी यहाँ पे ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उसकी प्लानिंग आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करेगी दोस्तों। आपके जो खर्चे हैं वो सैलरी पर डिपेंड करेंगे। तो सैलरी दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, आप अच्छे से घूम सकेंगे, अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम रेलवे के जो टेक्नीशियन है उसकी सैलरी के बारे में ए टू जेड दोस्तों आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो जो आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। दोस्तों, जब आप यहाँ पे भर्ती हो जाते हो तो आपका जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल आपका यहाँ पे 19,900 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है दोस्तों। 19,900 आपका बेसिक रहेगा दोस्तों। इसी के ऊपर दोस्तों आपके जितने भी अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस जैसे कि डीए जिसको हम डियरनेस अलाउंस कहते हैं, अभी आगे आएगा। इसके बाद एचआरए अलाउंस होता है जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं दोस्तों। वो एज़ पर सिटी के हिसाब से होता है और वो भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसमें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस जो कि आप अपने घर से ड्यूटी की जाने के लिए कोई भी आप माध्यम यूज़ करोगे, चाहे अपनी बाइक हो या सरकारी बसेस हों या प्राइवेट बसेस हों, तो उसका आपको यहाँ पे किराया मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कई तरह के अलाउंस हैं, तो हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बेसिक पे वही है जिसके ऊपर आपके सारे अलाउंस लगते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे डियरनेस अलाउंस की। दोस्तों, जो आपका डियरनेस अलाउंस है जिसको हम महँगाई भत्ता भी बोलते हैं, इसकी जो अभी रेट चल रही है दोस्तों, अभी करंट में इसका एक लेटर आया हुआ है दोस्तों, जिसमें इसका पहले 46% था, अभी 50% कर दिया है। यानी कि जो आपका बेसिक पे होगा, उसका आपको 50% आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 19,900 का जो आपका 50% है, वो आपका रहेगा यहाँ पे 9,950 रुपया। अब हम बात करते हैं दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस जो कि दोस्तों आपका जो यहाँ पे सिटी के हिसाब से रहता है। सिटी जो कि दोस्तों आपका एक्स सिटी होती है, वाई सिटी होती है और जेड सिटी होती है। दोस्तों, एक्स सिटी में आपको 30% एचआरए मिलेगा। एचआरए का नियम ये है दोस्तों कि जब डीए 50% हो जाता है तो एचआरए 30% हो जाएगा। मतलब जो उसकी सीलिंग है वो 30%, 10%, 20% हो जाएगा। पहले ये 9%, 18% और 27% था। तो अभी दोस्तों ये 30% हो जाएगा आपका एचआरए। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, जो एक्स टाइप की जो सिटी होती हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पे एक्स क्लास सिटी होती है और उनका जो पे स्केल रहता है दोस्तों वो रहता है जो एचआरए उनको मिलेगा वो 30% मिलेगा बेसिक का। यानी कि जो 19,900 का जो बेसिक है वो 30% का आपको यहाँ पे एचआरए मिलेगा। अगर आप बी क्लास मतलब या फिर वाई क्लास की सिटी में आपको जॉब या पोस्टिंग मिलती है तो वहाँ पे आपको 20% मिलेगा। जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के भीतर रहती है, उनको 20% एचआरए मिलता है। तो ये वाई सिटी हो गई। अब मैं आपको जेड सिटी के बारे में बताता हूँ। जेड सिटी में दोस्तों जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 5 लाख से कम होती है, उनको 10% यहाँ पे एचआरए दिया जाता है। तो कुल मिला के हम एचआरए की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने तीनों का निकाल के बताया है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो आपका 10% हो गया, जो कि जेड क्लास की सिटी के लिए, और ये आपका वाई क्लास की सिटी के लिए, और ये आपका एक्स क्लास की सिटी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे भी आपकी पोस्टिंग जहाँ भी होती है वो डिपेंड करता है। अब हम बात करें दोस्तों ट्रैवल अलाउंस की। तो ट्रैवलिंग अलाउंस में दोस्तों आपका ये अमाउंट फ़िक्स रहता है ज़ोन के हिसाब से, ये 1250 से 1500 रुपये रहता है। तो इसको हमने 1250 ही मान के चला है। अब हम बात करें दोस्तों, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि रेलवे ने 75 दिन का बोनस दिया है अपने कर्मचारियों को, 70 दिन का बोनस दिया है। तो दोस्तों जो आपका बेसिक रहता है 19,900 या उस टाइम पे जो आपका बेसिक रहे 20,000 या 25,000, तो उसको 30 से भाग देके फिर पर डे का निकाला जाता है, उसके हिसाब से आपको बोनस बनता है। तो ये दोस्तों साल में 1 बार ही मिलता है ऑलमोस्ट। तो ये फेस्टिवल अलाउंस भी जब रेलवे फ़ायदे में चल रही होगी तो उस टाइम पे ये दिया जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे ग्रॉस सैलरी की बात कर लेते हैं। आपकी जो ग्रॉस सैलरी कितनी यहाँ पे बनेगी। तो ग्रॉस सैलरी में दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या-क्या जोड़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
बेसिक पे जोड़ा है दोस्तों, डीए जोड़ा है और यहाँ पे एचआरए 20%। एचआरए में भी दोस्तों 20% जोड़ा है जो वाई क्लास की सिटी होती हैं उनका, और यहाँ पे टीए जोड़ा है। तो दोस्तों आपका बेसिक पे हो गया 19,900 और एचआरए जो आपका डीए हो गया जो 50% मैंने आपको बताया था 9,950, और वाई क्लास का जो आपका एचआरए था वो 3,980 और 1,250 यहाँ पे टीए मैंने जोड़ा है। तो कुल मिला के दोस्तों आपकी जो मोटी-मोटी जो सैलरी होने वाली है, वो होगी आपकी यहाँ पे 35,080 रुपया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 35,080 रुपया स्टार्टिंग वेतन यहाँ पे मिल सकता है। ऊपर-नीचे भी हो सकता है दोस्तों, ये कम भी हो सकता है, थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इतना आपको यहाँ पे मिलेगा। अब दोस्तों ये तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई। अब इसके बाद आपका डिडक्शन भी होगा। डिडक्शन में दोस्तों आपका ज़्यादा कुछ नहीं कटता है। तो डिडक्शन में दोस्तों यहाँ पे एनपीएस होता है दोस्तों, 2004 के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ये एनपीएस है। तो एनपीएस दोस्तों आपका न्यू पेंशन स्कीम होता है, जिसमें दोस्तों आपकी जो कटौती होती है बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। मतलब जो 19,900 रुपये जो आपके हैं बेसिक के और प्लस डीए के, जो आपके 5,980 कुछ मैंने बताया था, उन दोनों को जोड़ के 10% किया जाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ जोड़ रखा है, दोनों को जोड़ करके मतलब 10% हम निकालेंगे तो 2,985 रुपये होगा। बस इसको ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देना है। तो ये जो सैलरी है दोस्तों आपकी नेट सैलरी रहेगी। तो आपकी जो नेट सैलरी रहने वाली है मित्रों, वो 32,095 रुपये स्टार्टिंग हो सकती है। तो ये दोस्तों सैलरी का स्ट्रक्चर रहा, और ऐसे ही ईएलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।